हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदन स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे आपके स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज क्या होता है, कैसे स्टेट पार्टी आपका नेशनल पार्टी बनता है, क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए समझते हैं नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच डिफरेंसेस को और क्राइटेरिया। और स्टेट पार्टीज में क्या डिफरेंसेस है, कैसे एक नेशनल पार्टी बनता है, कैसे एक स्टेट पार्टीज बनता है, क्या क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना पड़ता है तभी आप नेशनल पार्टी कहलाइएगा, क्या क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा जिससे कि आप स्टेट पार्टी कहलाइएगा। अगर मैं बात करूं जो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के बारे में सर किस क्लास में जिक्र करने को मिला है या उसके बारे में कुछ है, तो क्लास 10th में है आपके पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में। अगर आप क्लास 10th में है तो बहुत फायदा करेगा ये लेक्चर, आपको जो दोनों का डिफरेंसेस है अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नेशनल पार्टीज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेट पार्टीज को समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको मेरा कोशिश रहेगा कि आपको डाउट ना हो। देखिए नेशनल पार्टीज का पहला जो पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट है, मतलब मीनिंग बता रहा है। मीनिंग क्या है सर, नेशनल पार्टी है क्या? तो नेशनल पार्टी सर वो होता है जो नेशनल लेवल पे भी वर्क करता है और स्टेट लेवल पे भी वर्क करता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो पार्टी जो स्टेट लेवल में भी वर्क करता है और नेशनल लेवल पे भी वर्क करता है, उस पार्टी को हम लोग बोलेंगे क्या? आपके नेशनल पार्टी। मतलब एक राज्य में जो चुनाव होता है वो तो होता ही, वो तो लड़ता ही लड़ता है, साथ में वो नेशनल लेवल जो लोकसभा का जो चुनाव होता है आपके, उसमें भी वो आता है, तो उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वर्क करें नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, उसको क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी बोलेंगे। और याद रखिए नेशनल पार्टी भी कभी स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी कभी ना कभी स्टेट पार्टी थी या है। कहने का मतलब यह है कि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही नेशनल पार्टी भी कभी ना कभी आपके स्टेट पार्टीज है या थे से कहने का मतलब यही है कि या तो अभी कंटिन्यू कर रहा है अपने स्टेट में रिप्रेजेंट करता है या तो नहीं करता है। तो कहने का मेरा यही मोटिव है कि वो नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करता है और स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट करता है, उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन पॉइंट हमारा यही है, इसको समझते हैं। ये क्राइटेरिया है एक तरह से, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा तो आप नेशनल पार्टी कहलाइएगा। देखिए नेशनल पार्टी में क्या बोलता है, पहला क्राइटेरिया कह रहा है कि 6% आपको क्या करना है सर, टोटल वोट्स कहाँ सिक्योर करना है का, तो लोकसभा के चुनाव में आपके कम से कम टोटल वोट्स में से आपको 6% कम से कम करना ही करना है, अनिवार्य है। अगर ज्यादा करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं करना है। ठीक है, और फिर और लगाए। देखिए और क्या बोलता है, कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए आपको एक चांस दिया गया, कहते नहीं कहीं कहीं आप जाते हैं मॉल में जाइएगा तो पूछते हैं कि सर पेमेंट का क्या सुविधा है सर, तो पेमेंट का आपके पास यूपीआई भी कर सकते हो, आप फोन पे भी कर सकते हो, पेटीएम भी कर सकते हो, नहीं तो कहीं बस कार्ड का रहता है। तो इतना सारा ऑप्शन रहता है, मतलब ये नहीं कि कैश नहीं है तो मेरे पास यूपीआई भी कर सकते हैं, चलो ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो क्या ये सब आपके पास इतना ऑप्शन दिया गया है। तो उसी तरह यहाँ क्या कह रहा है कि चलिए मान लीजिए आपके 6% आप टोटल वोट लोकसभा में नहीं कर पाते। देखिए टोटल वोट कहने का मतलब है आपका कि मान लीजिए कैंडिडेट को 10,000 वोट मिला, एक कैंडिडेट को है जहाँ लड़ा है, जहाँ खड़ा है आपका, उसको 10,000 वोट मिला लेकिन जीता नहीं आपके, लेकिन वोट मिला ना। अब बाद में जब मतदान ओवर हो जाता है उसके बाद निकाला जाता है रेशियो, कितना परसेंट इस बूथ पे आपका पड़ा या इस क्षेत्र में इतना परसेंट क्या हुआ आपके टोटल वोटिंग हुआ, पता चलेगा 60% वोटिंग हुआ, तो 60% में से कम आप 6% ला रहे हैं तो सही बात है। 6% नहीं ला रहे तो बहुत गड़बड़ बात है कि आपका पार्टी क्या होगा, नेशनल पार्टी से नहीं बन पाएगा, यही ना रहेगा। तो समझ रहे हैं टोटल वोट का क्या है फंडा, यानी यहाँ बोल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 6% आपको कम से कम 6% वोट सिक्योर करना है, टोटल वोट में से याद रखिएगा 6% आपको वोट सिक्योर करना है, तब आप होइएगा एक तरह से नेशनल पार्टी। मान लीजिए नहीं हो पाया, ठीक है, चुनाव आया, एक तरह से आपने नहीं सिक्योर कर पाया, तो कहा गया कि ठीक है आपको एक और ऑप्शन देते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह आपको ऑप्शन मिल जाता है इतना ऑप्शन फोन पे, आपके यूपीआई एक से एक ऑप्शन हो जाता है पेमेंट का, उसी तरह यहाँ कहा कि नहीं ठीक है आपको एक और चांस देते हैं। ये क्या है, या तो आप उसमें अगर आप फेल हो जाते हैं पहले वाले मतलब 6% रहते, दूसरा क्या है कि आप 6% भी आपको यानी लोकसभा में ना करके आपको 6% असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 राज्यों में, 4 स्टेट में। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, पहला 6% है लोकसभा में, टोटल वोट क्या करना है, टोटल वोट में से कम से कम 6% आपको करना है, पहली चीज क्लियर है। उसी में कर रहा है और लगा के, अगर ये नहीं हो पाता है तो अगर ये भी कर देते हैं कम से कम 6%, आप राज्य में चुनाव जो होता है ना, आपके राज्य का जो चुनाव जिसमें सीएम को हम लोग क्या करते हैं आपके इलेक्ट करते हैं, एक तरह से वहां के चुनाव में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो स्टेट के चुनाव में कम से कम आप 6% ला देते हैं, सिक्योर कर देते हैं, तब आप थोड़ा पहला क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा। कितने स्टेट में सर, तो 4 स्टेट में, बस 4 स्टेट में तो आपको करना है। समझ में आ रहा है? 4 स्टेट में आपको क्या कर देना है, 6% कम से कम अपना जो वोट है टोटल वोट में से कम से कम 6% वोट वहां सिक्योर कर देना है। मतलब पहला तो लोकसभा में आपको कर पाते हैं तो सही है, नहीं तो आप राज्यों के चुनाव में, 4 राज्यों के चुनाव में आप क्या कीजिए, अपना जो कम से कम 6% भी वोट सिक्योर कीजिए, नहीं तो उससे ज्यादा भी कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6% कम से कम अनिवार्य है कि 4 राज्यों में आप क्या कीजिए, लड़िए, अच्छा से कैंपेन कीजिए और 6% वोट लाइए या उससे ज़्यादा सिक्योर कर लीजिए एक तरह से। ठीक है, अभी जस्ट यूपी में चुनाव है, आपको टीवी पे देखने को मिल ही रहा होगा एक से डिबेट और डिस्कशन। तो कहने का मतलब है कि वहाँ चुनाव चल ही रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस मैंने दे दिया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा 6% वाला फंडा। देखिए आगे, पहला मान लीजिए आपने कर दिया, आपने 6% कर दिया, ठीक है, आपने लोकसभा में ही कर लिया, ठीक है, तो लोकसभा में टोटल वोट में से 6% आपका हो गया। फिर अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ये बोल रहा है हमारा कि विन एटलीस्ट 4 सीट्स, कम से कम आपको 4 सीट्स क्या करना है सर, लोकसभा में जितना ही जितना है, तभी आप कहलाइएगा नेशनल पार्टी। समझ रहे हैं? तो मान लीजिए हमने पहला जो क्राइटेरिया है 6% को लोकसभा में ही कर दिया, ठीक है, लोकसभा टोटल वोट्स में से कम हम अपना क्या कि 6% ला दिए, उससे ज़्यादा ही लाए, 8% ला दिए, ठीक है, 8% ला दिए। तो अब दूसरा सवाल है कि क्या करें सर, तो अब कम से कम हमको क्या करना है, 4 सीट भी लाना है। समझ रहे हैं? तो 4 सीट भी आपको लाना है, यानी साथ में आपको 6% तो वोट ला दिए और 4 सीट्स कहीं ना कहीं आपको लोकसभा के चुनाव में जीतना है। समझ में आ रही है? तो वोट आ जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जीतना है आपको, कम से कम 4 सीट्स आपको लोकसभा के चुनाव में जो है जीतना है, हासिल करना, कहीं से भी खड़ा हुई और जीतिए और कम से कम 4 सीट लाइए लोकसभा में और टोटल वोट्स में से कम क्या कीजिए, 6% सिक्योर कीजिए सर, तभी आप नेशनल पार्टी कहलाइएगा। जिस तरह यूट्यूब में होता है, आप देखते नहीं है, मान लीजिए आप 1K सब्सक्राइबर लाइए या उससे ज़्यादा लाइए तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगा सर, कम्युनिटी बॉक्स खुल जाएगा, तो क्या क्या डायमंड बटन भी आता है, सिल्वर बटन भी आता है। तो देखते नहीं, आप ऐसे ऐसे स्टेज को पास कीजिएगा तो वैसे वैसे आपको क्या होगा, एक तरह से आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप पहले 6% ला दीजिए लोकसभा में टोटल वोट्स में से, और उसके बाद कम से कम 4 सीट्स आपको जीतना ही जीतना है सर, विल एटलीस्ट 4 सीट जीत जाइए लोकसभा में, तब आपको क्या किया जाएगा, तब रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके नेशनल पार्टी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं स्टेट पार्टीज की तरफ। देखिए स्टेट पार्टीज का पहला डिफिनेशन क्या है कि सर वो पार्टी जो स्टेट लेवल में काम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टीज। आपके उसको क्या बोलते हैं, रीजनल और स्टेट पार्टी, ये दोनों नाम से भी जाना चाहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट। पहला तो एक बहुत ईजी पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 6%, इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी 6% का ही सब फंडा है, यहाँ भी 6%, यहाँ भी 6%। 6% क्या करना है आपके, तो 6% वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य के चुनाव में आपके स्टेट में कम से कम 6% सर वोट लाना है। समझ, मान लीजिए किसी भी आप स्टेट में गए, आपके यूपी में चले गए, बिहार में चले गए, तो उस राज्य में गए हैं तो कम से कम क्या कीजिए कि कम से कम 6% जो वोट है ना वहाँ क्या आप हासिल कीजिए। आपको 6% कम से कम वोट मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिले तो अब आप पहला क्राइटेरिया फुलफिल कीजिएगा। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको कम से कम 2 सीट जीतना है सर, आपने वोट ला दिया, समझ में आ रहा, आपने वोट 6% क्या किए, सिक्योर कर लिया। फिर दूसरा कीजिए कि सर सीट भी जीतना है, ये नहीं कि वोट ही लाना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों खड़ा होता है, उसको सीट भी चाहिए और लोग का सपोर्ट भी चाहिए। मान लीजिए एक बार कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसको 10,000 वोट मिला लेकिन वो हार गया, अब क्या होगा, दूसरी बार भी खड़ा होगा, देखिए कि लोग सपोर्ट में तो है ना उनको, कहने का मतलब है कि वो हमें लाइक कर रहे हैं, हमें चाहते हैं कि हम आए, एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेटिव बने, लेकिन इस बार हार गए क्योंकि हमारे पास क्या है, आपका फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम है, उसका भी एक PR सिस्टम होता है, और फर्स्ट पास द पोस्ट जो सबसे ज़्यादा लाया वो जीत गया, सिंपल। तो उसके बाद अलग करेंगे इलेक्शन के टाइप्स में, एक तरह से उसको बातचीत किया जाता है, तो आपके अगले कभी इलेक्शन में बात कर देंगे PR सिस्टम और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, लेकिन नाम से पता चल रहा है जो सबसे ज़्यादा वोट लाया वो जीत गया। तो वही है सर, आपके क्या करना है, आपके राज्य में कम से कम 6% जो वोट है वो लाना है, सिक्योर करना है यहाँ पे राज्य में, और उसके बाद कम से कम 2 सीट्स क्या करना है सर, जीत ही जाना है आपको, 2 सीट कम से कम जीतना है, तभी आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा क्या, स्टेट पार्टी। अभी आपके बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में पिछले बार के चुनाव में मतलब एक नया पार्टी उभर के आ रहा है, आपने नाम भी सुना हुआ है, पीपल्स पार्टी करके आ रहा है बेचारा, और वो अभी स्टेट पार्टी में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि उसका 6% वोट भी, एक भी सीट नहीं लाया था पिछले चुनाव में, आपके ना एक भी सीट लाया था, वोट तक का तो बात अलग है। तो मैं भी पहला क्राइटेरिया फुलफिल भी किया होगा, तो दूसरा उसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ होगा, तो स्टेट पार्टी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा अभी तक आपका। तो उसके लिए आ ही जाएगा आपके एक तरह से, क्योंकि लगने से तो हो ही जाता है आपका, क्योंकि आज के चुनाव में नहीं हुआ था, फिर अगले 5 साल चुनाव में, फिर अगले चुनाव, लेकिन कंसीडर हो ही जाएगा। तो ये था क्राइटेरिया आपके। देखिए क्राइटेरिया क्या था, यहाँ 6% कहाँ लाना है सर, बताइए टोटल वोट्स में से लोकसभा के इलेक्शन में आपको 6% लाना है। अगर नहीं ला पाते हैं तो क्या होगा, नेशनल पार्टी में नहीं ला पाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, एक और चांस मिलता है, आप कम से कम 4 राज्यों में जाइए और वहाँ पे 6% वोट सिक्योर कीजिए। अगर वो कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक काम कर लेते हैं ना सर, तो कम से कम 4 सीट जीत जाइए। 4 सीट आपको जीतना होगा लोकसभा में सर, याद रखिएगा। अगर जीत जाते हैं 4 सीट्स आप,
तो आप कहलाएगा नेशनल पार्टी। और यहाँ क्या है 6% वोट लेना है, कहा तो सर स्टेट का जो इलेक्शन होगा, आपके लेजिस्लेटिव इलेक्शन होगा, उसमें कम से कम आपको 6% करना होगा, मतलब वोट लाना होगा अच्छे से। फिर क्या करना होगा सर, अगर ये कर दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके विन एटलीस्ट आपके 2 सीट्स तब रिकॉग्नाइज कीजिएगा क्या स्टेट पार्टी, तब कम से कम 2 सीट लाइए सर, उसके बाद आप रिकॉग्नाइज कीजिएगा क्या स्टेट पार्टी के तौर पर। नहीं लगेगा तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, एक तरह से प्लूरल्स पार्टी का जस्ट है, क्योंकि वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, ना ही एक भी सीट भी लाया है बिहार में आपका, ना ही मान लीजिए पूरा भी कर दिया तो सीट कहाँ लाया, सीट नहीं लाएगा तो कंसीडर होगा ही नहीं। आपके स्टेट में भी कोई ना कोई ऐसा पार्टी होगा जो उभर के आ रहा होगा और अब स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेट पार्टी का हमारे नीतीश जी का पार्टी है आरजेडी, जेडीयू, ये सब क्या है बिहार में आपके स्टेट पार्टीज हैं या रीजनल पार्टी बोल दीजिए। नेशनल पार्टी में ले लीजिए 2 महान पार्टी हैं हमारे पास, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है। तो ये था आपके एग्जाम्पल नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज का एग्जाम्पल बता दिया मैंने, आपको क्राइटेरिया बता दिया, मीनिंग बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छे से, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब और जितना भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट रहता है हमें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।